हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि हमारा लिया गया है साइकोलॉजी से, और यूनिट 4 चल रही है हमारी। तो इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो आ जाता है हमारा थिंकिंग। तो थिंकिंग जो हमारा टॉपिक है, थिंकिंग बोलते हैं हम, सोच विचार जो हमारी होती है उसको थिंकिंग बोला जाता है। तो डेफिनेशन जो इसकी दी गई है, डेफिनेशन के अंदर इन्होंने बताया है कि मैन इज द डिफरेंटेड फ्रॉम एनिमल बिकॉज ऑफ हिज एबिलिटी टू थिंकिंग एंड स्पीकिंग। तो वही इन्होंने बताया है कि वही जो इंसान जो होता है ना, वो अपनी मतलब कि वो पशुओं से अलग किस तरीके से होता है। मैन इज डिफरेंटेड फ्रॉम एनिमल्स। तो वो जो है पशुओं से अलग क्यों होता है? बिकॉज ऑफ हिज एबिलिटी टू थिंकिंग एंड स्पीकिंग, क्योंकि जो मनुष्य जो होता है उसके पास एबिलिटी होती है बोलने की, सोचने की, समझने की। ठीक है, तो बोलने और सोचने की जो क्षमता होती है उसके कारण इंसान जो है वो पशुओं से अलग होता है। मोर देन 2000 ईयर एगो, और वही 2000 साल पहले जो है वो अरस्तु, जो हमारे कौन थे, अरस्तु जो हमारे रिसर्चर थे, तो रेफर टू मैन एज थिंकिंग एनिमल। तो वही अरस्तु ने जो इंसान जो थे ना, उनको एक विचारशील प्राणी बताया है। ठीक है, थिंकिंग एनिमल्स बताया है। तो विचारशील प्राणी या फिर पशु कह सकते हैं, एक विचारशील हमारा जो प्राणी है वो बताया था अरस्तु ने। और द टर्म ऑफ द हिमोस्पीशियस यूज्ड बाय द बायोलॉजिस्ट रेफर टू ह्यूमन बींग्स मीन्स थिंकिंग और वाइज मैन। तो वही हमारा जो टर्म बताया, यानी कि जो हिमोस्पेसियस का जो प्रयोग करते हैं ना, मतलब कि जो हमारी बायोलॉजी की जो चीजें पढ़ते हैं, बायोलॉजिस्ट जो हमारे रहते हैं, तो बायोलॉजी के बारे में विज्ञान अध्ययन करने वाले जो होते हैं, तो बायोलॉजिस्ट जो होते हैं वो हिमोस्पेसिस एक वर्ड बोलते हैं। तो जीव विज्ञान जो है उसके अंदर एक हिमोस्पेसिस से जो प्रयोग है वो किया जाता है। तो इसका जो अर्थ होता है ना हिमोस्पेसिस का, तो इसका अर्थ यही होता है कि ह्यूमन बीइंग मीन्स थिंकिंग और वाइज मैन। कि भी इसका जो मीनिंग जो बताया गया है कि जो इंसान जो है ना वो एक विचारशील और बुद्धिमान है, यानी कि विचारशील और बुद्धिमान जो व्यक्ति होता है उसको होमोस्पेशियंस बोला जाता है। तो होमोस्पेशियंस कौन है? होमोस्पेशियंस जो हमारे होते हैं वो एक विचारशील और बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो है हमारा। ठीक है, थिंकिंग इज ए हायर मेंटल प्रोसेस विच इन्वॉल्व वर्बल सिंबल, इंटरनल विजुअल एंड ऑडिटरी इमेज, आइडियाज, कंसेप्ट एंड द मैथमेटिकल सिंबल। तो ये थिंकिंग जो है, यानी कि किसी भी चीज को जब हम सोचते हैं तो ये एक हाइयर मेंटल प्रोसेस है हमारा, बहुत ही उच्च मानसिक प्रक्रिया हमारी ये रहती है। इन्वॉल्व वर्बल सिंबल्स, तो जिसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं वर्बल सिंबल्स, यानी कि हम जो शब्द को जो बोलते हैं वो सिंबल्स हमारे इसके रहते हैं। ठीक है, और इंटरनल विजुअल चीजें इसके अंदर रहती है, यानी कि आंतरिक जो हमारी देखी जाती है, विजुअल में जो देखने की चीजें होती हैं, ऑडिटरी इमेज जो हमारी सुनने की जो शक्ति होती है। ठीक है, तो वो सारी की सारी हमारे जो आइडियाज जो हमारे अंदर अलग अलग प्रकार के जो आइडियाज हमारे आते हैं, कॉन्सेप्ट, अवधारणाएं हमारी जो होती हैं, और मैथमेटिकल जो सिंबल्स होते हैं, यानी कि गणित से संबंधित जो चीजें होती है वो हमारी इसके अंदर शामिल होती हैं। ठीक है, तो इसलिए बताया गया कि थिंकिंग जो है वो बहुत ही उच्च एक मेंटल प्रोसेस होता है, जिसमें वर्बली सिंबल्स, हमारे वर्बली सिंबल्स, विजुअल, ऑडिटरी, इमेज और कंसेप्ट और मैथमेटिकल सिंबल्स जो होते हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं। ये टेक इनटू अकाउंट पास्ट एक्सपीरियंस और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज एंड द एक्सटर्नल रिलेटेड एज वेल। तो भाई इसमें अपना जो पास्ट होता है ना, यानी कि हमारा जो पास्ट है, पास्ट की जो चीजें हैं हमारी, तो जितने भी एक्सपीरियंस हमारे पास्ट में रहे हैं या फिर भविष्य में जो भी चीजें हो सकती हैं, यानी कि जिन भी चीजों की संभावनाएं होती हैं, और एक्सटर्नल हमारे जो रियलिस्टिक जो चीजें होती हैं, रियलिटीज जो हमारी होती है, यानी कि वास्तविकता जो होती है वो इसके अंदर शामिल होती है। यानी कि पास्ट की चीजें हैं, फ्यूचर में क्या होने वाला है, और जिन चीजों से वास्तविक संबंध है वो हमारी चीजें इसके अंदर होती है। क्योंकि हम जो भी हमारे सोच विचार होते हैं, या तो हम पीछे की बातें सोच रहे होते हैं या फिर हम फ्यूचर की बातें सोच रहे होते हैं उसके अंदर, कि आगे क्या होगा या फिर पीछे क्या हुआ था, तो हम यही चीजें सोच रहे होते हैं उस टाइम। तो इसके अंदर सच ए सिचुएशन ऑफ नाउ एज प्रॉब्लम सिचुएशन। तो इसमें क्या होता है, ये जो हमारी जो सिचुएशन है, किसी भी सिचुएशन को जो है क्या कहा जाता है, किसी भी सिचुएशन को प्रॉब्लम सिचुएशन कहा जाता है, यानी कि एक समस्या प्रक्रिया बोला जाता है, प्रॉब्लम सिचुएशन कहा जाता है। यानी कि कोई भी सिचुएशन है, कोई भी परिस्थिति है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको प्रॉब्लम बोलेंगे, प्रॉब्लम सिचुएशन है, यानी कि समस्या सिचुएशन हमारी कहा जाता है। और इसमें थिंकिंग इज ए कॉग्निटिव एक्टिविटी, और इसमें क्या हो जाता है, अभी सोच जो है ना वो एक कॉग्निटिव एक्टिविटी, यानी कि एक संज्ञात्मक एक्टिविटी है सोच। ठीक है, दूसरा इट इज गोल ऑफ डायरेक्टेड। तो संज्ञात्मक चीजों का तो पता ही होगा, कॉग्निटिव संज्ञात्मक चीजें जैसे विषय, वस्तु, व्यक्ति, इनके नाम या उन चीजों के बारे में जो रहती है, तो कॉग्निटिव यानी कि संज्ञात्मक एक्टिविटी हमारी रहती है थिंकिंग। और इट इज गोल ऑफ द डायरेक्टिव, तो वही इसमें ये जो है इसमें गोल्स होता है, यानी कि डायरेक्ट गोल होता है, गोल्स यानी उद्देश्य को बोलते हैं हम। ठीक है, इट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर, और इसमें भी समस्या के समाधान और जो व्यवहार है वो भी इसके अंदर शामिल होता है। अपने गोल्स के बारे में सोचते हैं, संज्ञात्मक चीजों के बारे में हम विचार, सोच हमारी रहती है, अपनी समस्याओं को का समाधान करना, और ये सारे के सारे सोच विचार बिहेवियर ये इसके अंदर रहता है। इट इज प्रोसेस ऑफ द मेंटल
एक्सप्लोरेशन, और ये हमारे जो मानसिक चीज़ें हैं, हम अपनी मेंटली एबिलिटी के कारण जो चीज़ों को अन्वेषण करते हैं या उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। इमेज, कंसेप्ट, सिंबल्स एंड लैंग्वेज आर यूज्ड ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ थिंकिंग। और वही किसी भी तरीके की इमेज यानी कि चित्र है, या कोई कंसेप्ट यानी कि हमारी अवधारणाएं हैं, कोई सिंबल है यानी कि किसी भी चीज़ का जो प्रतीक हम मानते हैं, कोई भाषा है, ठीक है। और इसमें जितने भी हमारे चिंतन के जो साधन जो यूज किए जाते हैं ना, जो भी एक साधन के रूप में उपयोग की जाती हैं, वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर शामिल होती है, ठीक है। किसी मतलब कि इसमें एक इमेज है, कॉन्सेप्ट, सिंबल, लैंग्वेज, ये सारी की सारी चीजें शामिल होती है हमारे सोच विचार के अंदर, ठीक है। तो इसमें हमारा पता चल गया कि थिंकिंग जो है वो हम किसे बोलते हैं। और अरस्तु के द्वारा ये हमारा बताया गया था। होमोस्पेसिस जो है, बायोलॉजिस्ट ने ये नाम दिया था, होमोस्पेसिस, ये याद रखना है। होमोस्पेसिस का मतलब होता है कि जो विचारशील और बुद्धिमान व्यक्ति होता है, तो उनको होमोस्पेसिस बोलते हैं बायोलॉजिस्ट। तो उनके द्वारा ये हमारे जो नाम है ये दिया गया है। और सारी की सारी चीजें, सारे के सारे कॉन्सेप्ट इसके अंदर ये शामिल होते हैं हमारे। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो भैया हम इसमें देखेंगे अलग अलग रिसर्चर के द्वारा अलग अलग डेफिनेशन हमारी इसमें दी गई है। तो भाई सबसे पहले हमारा जो रिसर्चर है, जैसे कि मोहसिन दिए हुए हैं, मोहसिन जो हमारे हैं, उन्होंने बताया है कि भाई थिंकिंग इज एन इम्प्लिक प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर, कि भी जो सोच जो हमारी होती है ना, एक हमारी इम्प्लिक का मतलब होता है अंतर्निहित, समस्या समाधान व्यवहार है। समस्या समाधान व्यवहार का मतलब ये है कि भी कोई भी कुछ बात हो जाए तो हमारे अंदर उन चीजों को लेकर के विचार चलते रहते हैं, और उस विचार में हम सही गलत का विचार करते हैं, भैया ये चीज कहनी चाहिए, नहीं कहनी चाहिए, बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, ये चीजें हमारे लिए सही है, ये चीजें हमारे लिए गलत है। तो ये जो सोच विचार हमारे अंदर जो चलता रहता है ना, तो ये जो सारी की सारी क्या बोली जाती है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर के नाम से जाना जाता है। अपने अंदर ही अंदर समस्या का समाधान का जो व्यवहार होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, थिंकिंग। तो ये इस रिसर्चर के द्वारा हमारा बताया गया है। नेक्स्ट रिसर्चर है हमारा इंग्लिश एंड इंग्लिश, तो ये इन्होंने अपना ही ये नाम रख रखा है। तो इसमें इन्होंने क्या बताया कि वी रिकॉग्नाइज वन एस्पेक्ट ऑफ थिंकिंग एज कवर्ड ऑफ हिडन स्पीच बिहेवियर। तो इन्होंने बताया कि जो विचार है ना, जो थिंकिंग है हमारी, तो थिंकिंग के मतलब एक पहलू को मतलब कि छिपे हुए, और जो हमारी जो छिपी हुई यानी कि जो कवर्ड चीज होती है ना, छिपे हुए या फिर गुप्त जो व्यवहार जो होता है उसके रूप में पहचाने। यानी कि तो थिंकिंग होती है ना, वो हमारा एक ढका हुआ यानी कि एक जो गुप्त रूप का जो व्यवहार है ना, वो होता है। यानी कि हम गुप्त रूप का व्यवहार का क्यों बोला जाता है, क्योंकि एक इंसान है, कोई ऐसा इंसान आ गया आपके घर पे, आपको पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसको बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, उसके साथ उसको चाय पानी भी कर रहे हैं, लेकिन आप पसंद नहीं करते, विचारों में क्या चल रहा है, ये यहाँ पे क्यों आया है, चला क्यों नहीं जाता है, फिर हो सकता है गालियां भी निकाल रहे हो। तो ये जो है थिंकिंग जो है, ये सोच विचार जो है, ये कवर्ड और हिडन स्पीच बिहेवियर है, ठीक है। आपके अंदर ही अंदर विचार चल रहे हैं, लेकिन किसी को बाहर पता नहीं चल रहा है कि आप क्या सोच रहे हैं, किसके बारे में क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके का व्यवहार है, और ये एक तरीके से देखा जाए तो सही भी है ये। तो नेक्स्ट जो हमारे रिसर्चर हैं वो आ जाते हैं हमारे वर्न। तो वर्न ने इन्होंने बताया है कि थिंकिंग इज एन ए कॉग्निटिव प्रोसेस दैट बीइंग विद ए प्रॉब्लम ऑफ वर्क फेसिंग द पर्सन। तो इन्होंने बताया कि जो हमारी थिंकिंग होती है ना, सोचना, और जो कॉग्निटिव प्रोसेस होता है, तो सोचना एक ऐसा प्रोसेस है, एक संज्ञात्मक प्रोसेस है, हमारा कॉग्निटिव प्रोसेस है। बीइंग विद द प्रॉब्लम ऑफ वर्क फेसिंग, जो किसी भी इंसान के सामने आने वाली जो भी कोई दिक्कत होती है ना, कोई भी समस्या या फिर कोई भी काम है, उससे शुरू होती है, ठीक है। थिंकिंग यानी कि उसके सामने उसे कोई मिल गया, उसके बारे में विचार करना स्टार्ट हो गया, किसी से झगड़ा हो गया, उससे उसके बारे में कोई काम करना है, उसके बारे में विचार स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ये एक क्या है, जो थिंकिंग जो है, ये एक हमारा संज्ञात्मक यानी कि कॉग्निटिव प्रोसेस है। जो किसी भी इंसान के सामने कोई भी समस्या आ गई या कोई भी काम आ गया, तो हमारा ये जो प्रोसेस है ना थिंकिंग का, ये हमारा स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इट इंक्लूड्स ट्रायल एंड एरर बट इज अफेक्टेड बाय द रीडनेस ऑफ पर्सन एंड अल्टीमेटली इट एंड एट द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम और एंड हमारा क्या हो जाएगा, कंक्लूजन। तो अभी इन्होंने बताया है कि इसमें क्या होता है, इट इंक्लूड ट्रायल एंड एरर। तो ट्रायल एंड एरर का क्या मतलब होता है, जो गलतियों से सीखे जाने वाला जो हमारा लर्निंग प्रोसेस होता है, ठीक है। तो इसमें इंसान जो है वो ट्राई करता है यानी कि प्रयास करता है, और उसके अंदर एरर यानी कि जो गलतियां होती है वो उसके अंदर शामिल होती है। लेकिन अफेक्टेड ऑफ द रीडनेस ऑफ पर्सन, लेकिन ये जो व्यक्ति है, इसकी जो हमारी जो अल्टीमेटली जो देखी जाती है तत्परता जो होती है, वो हमारी बहुत ज्यादा इससे क्या हो जाती है, अफेक्टेड हो जाती है। किसी भी चीज को करने की जो हमारी तत्परता होती है वो इससे अफेक्ट हो जाती है। और लास्ट में क्या हो जाता है, इसमें अल्टीमेटली क्या हो जाता है, इट एंड एट द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम और ए कंक्लूजन। तो भी कोई सी प्रकार की जो समस्या होती है, समस्या का समाधान या फिर किसी भी कंक्लूजन पर समाप्त हो जाती है हमारी। यानी कि किसी भी चीज के बारे में हम विचार कर रहे हैं, थिंकिंग सोच विचार चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है हमारे दिमाग के अंदर। एक होता है कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट में भी हमारे विचार ही चलते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा उलझन होती है। एक होती है थिंकिंग, भाई सोच विचार चलते हैं, विचार जो होते हैं, थिंकिंग जो होती है वो कभी भी खत्म नहीं होती हमारी, वो राजी खुशी और खुशी की भी चीजें हमारी हो सकती हैं,
तो ये जो हमारी जो थिंकिंग होती है ये अल्टीमेट जो है हमारी चलती रहती है, और ये समस्या का समाधान और जो कंक्लूजन निकल आता है ना, जब समस्या खत्म हो जाती है तो वहां तक ये हमारी काम करती है। तभी समाप्त होती है जब उस तरीके की समस्या समाप्त हो जाए, तो फिर हमारी जो सोच विचार उस चीज के बारे में आने बंद हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है वैलेंटाइन। तो वही ये हमारा रिसर्चर है वैलेंटाइन, तो इन्होंने बताया है द टर्म थिंकिंग फॉर एन एक्टिविटी विच कन्वर्ट एसेंशियली ऑफ द कनेक्टेड फ्लो ऑफ आइडिया विच आर डायरेक्टेड टू वर्ड्स सम एंड और पर्पज। तो इन्होंने बताया है कि सोचना जो शब्द है ना, जो थिंकिंग वर्ड्स जो हमारा बताया है, सोचना शब्द का जो प्रयोग हमारा किया गया है वो हमारा एक्टिविटी विच कन्वर्ट, तो भाई ये हमारा जो किसी भी तरीके की एक्टिविटी के लिए ही किया जाता है। इसका जो प्रयोग है ना, जो सोचना शब्द का जो प्रयोग है वो किसी एक्टिविटी के लिए किया जाता है, और इसमें जो है कनेक्टेड फ्लो ऑफ आइडिया विच आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स। तो भाई जो हमारा जो मतलब कि एक मूल रूप से जो हमारी थिंकिंग है ना, जो हमारा विचार है, तो उस विचार के एक मतलब कि लगातार कनेक्टेड जो हमारी रहती है, तो उसमें क्या हो जाता है, फ्लो जो है उसमें आइडियाज विच आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स सम एंड द पर्पज, तो इसमें क्या हो जाता है, उसमें कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि उसमें चेंज हो जाता है। और कोई भी जो हमारा गोल्स होता है ना, कोई भी जो हमारा पर्पज होता है, किसी भी तरीके का जो हमारा पर्पज होता है उसकी तरफ इशारा करता है फिर वो, यानी कि जो हमारा जो विचार होते हैं ना, कहने का मतलब ये है कि भाई सोच जो होती है ना, उस शब्द का प्रयोग जो है वो एक्टिविटी के लिए किया जाता है, यानी कि इसका भी सोच रहे हैं हम इस चीज को, यानी कि एक तरीके की एक्टिविटी मान के चलो कि भाई हम सोच समझ के बताएंगे, भाई ये काम मैं सोच समझ के करूंगा। तो इस तरीके की बातें बोली जाती है ना, तो सोच क्या होगा, एक तरीके की तो एक्टिविटी है ही कि भी सोच समझ के ये काम करना। ठीक है, सोच समझ के डिसीजन लेना, यानी कि एक तरीके की एक्टिविटी जब करते हैं तो यही शब्द का प्रयोग किया जाता है सोचने का। और कुछ भी डिसीजन जब हम मांगते हैं तो बोलते हैं कि भी सोच समझ के बोलना, ठीक है, थोड़ा सा सोच लो इस चीज के बारे में। तो ये जो है ये एक्टिविटी के अंदर ये चीजें शामिल हो जाती है, और मूल रूप से जो हमारी जो विचार जो होता है ना, वो एक लगातार उसका प्रवाह चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि भी हम सोच रहे हैं, अब हमने घंटा सोच लिया और हमने चाबी, अब मैं मुझे नहीं सोचना, मुझे कुछ और काम करना, कोई भी काम कर रहे हो, विचार जो है स्वतः ही आपके अंदर आ ही जाते हैं। तो ये जो है ये हमारी कनेक्टेड प्रवाह जो है वो उसमें परिवर्तित हो जाता है, यानी कि लगातार हमारे मन में विचार आते रहते हैं, और ये फिर हमारे जो किसी भी प्रकार का जो हमारा उद्देश्य है या किसी भी प्रकार का हमारे कुछ जो चीजें हैं वो डायरेक्ट जो है उनको निर्देशित करती हैं पर्पज को, यानी कि जो हमारा उद्देश्य है ना, जो हम चाहते हैं, जिसके बारे में हम विचार करते हैं, तो उसी की तरफ वो हमारी इशारा करती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे जो रिसर्चर हैं ये आ जाते हैं हमारे गैरेट। तो गैरेट जो रिसर्चर है उन्होंने बताया थिंकिंग इज ए बिहेवियर विच ऑफन इनप्लिक एंड द हिडन एंड इन विच सिंबल इमेज आइडियाज कंसेप्ट एंड द ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड। तो इन्होंने बताया कि भाई सोच एक ऐसा व्यवहार है, यानी कि जो थिंकिंग है वो एक हमारा एक ऐसा बिहेवियर है विच इज द ऑफन ऑफ इम्प्लिक्ट। तो ये अक्सर क्या होता है, ये छिपा हुआ होता है, हिडन होता है हमारा। ठीक है, छिपा हुआ तो होता ही है, क्योंकि जो सोच विचार है वो हमारे मन के अंदर ही चलते रहते हैं, उसको हम जो है बाहर लोग दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे फेस एक्सप्रेशन से कुछ चीजें थोड़ी बहुत झलक जाती है, लेकिन अंदर क्या चल रहा है ये कोई भी ऐसे नहीं बोल सकता है कि भाई हाँ मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हो। ऐसा आइडिया लगाते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग, बट रियलिटी हम नहीं इसको बोल सकते हैं। और सिंबल है, इमेज है, यानी कि किसी भी प्रकार की जो सिंबल्स हमारे रहते हैं, प्रतीक है, या फिर कोई किसी प्रकार का चित्र है, किसी प्रकार का हमारा आइडिया है, या फिर हमारे जो कंसेप्ट है, ठीक है, तो उनके लिए ये हमारी जो चीजें हैं ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड, तो उस चीजों के लिए ही हमारा उपयोग जो है वो किया जाता है। तो इन्होंने बता दिया साफ साफ कि भी सोचना एक मतलब कि हिडन व्यवहार है, जैसा कि हमारा इंग्लिश जो हमारे रिसर्चर हैं, जैसा कि उन्होंने बताया था कि भाई ये हमारा जो है हिडन स्पीच बिहेवियर है। तो इसी तरीके से इन्होंने बताया कि ये हिडन व्यवहार है, जो कि हमारे सिंबल इमेज आइडियाज कंसेप्ट जो है वो ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड हमारे होते हैं, सारी की सारी जो चीजें होती है वो सामान्य उपयोग किया जाता है इन सारी चीजों का इसके अंदर। ठीक है, उन चीजों को इमेजिन करेंगे, उसके सिंबल्स होंगे, मन ही मन में आइडियाज हमें आते हैं, कोई किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर के हम सोचते हैं। ठीक है, और ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड यानी कि हमारे सामान्य उपयोग जो है इनको किया जाता है। तो ये हमारी कुछ डेफिनेशन है और कुछ रिसर्चर के नाम है कि वो इन्होंने क्या क्या अपनी धारणाएं बताई है थिंकिंग को लेकर के। लेकिन सबसे जो अच्छी जो चीज है वो यही है कि भाई जो थिंकिंग है वो एक इनको सारे को मिक्स करके भी आप लिख सकते हो किसी भी डेफिनेशन में। आप किसी इस चीज का किसी भी रिसर्चर का नाम ना लिखते हुए आप इनको कर सकते हैं। ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर है, सबसे पहली बात ये लाइन आप इसमें ऐड कर सकते हैं। दूसरा आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि भाई ये हिडन है, ये जो एक्टिविटी है कॉग्निटिव है, लेकिन ये हमारी कैसी है, हिडन स्पीच बिहेवियर, तो ये हमारा रहता ही रहता है। और ये सारे के सिंबल इमेज आइडियाज ये सारी चीजें इसके अंदर रहती हैं। तो इसमें से आप अपनी डेफिनेशन जो है इसमें से कवर कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि किसी एक की उठा के आपने एक ही लिखना है। अगर किसी एक की लिख रहे हैं तो साथ में रिसर्चर का नाम अगर लिख रहे हैं तो फिर उसी की लिखनी है, फिर आपने ध्यान रखना है। और अगर आप अपनी लिख रहे हैं कि विचार जो है एक ऐसे तरीके की चीज है तो फिर आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो भाई अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ थिंकिंग, कि भाई जो हमारी थिंकिंग जो होती है उसका नेचर क्या होता है। ठीक है, तो थिंकिंग का जो हमारा नेचर होता है
थिंकिंग के नेचर के अंदर आ जाती है भी स्वभाव, यानी कि प्रकृति क्या होती है हमारी सोच की। तो सोच की प्रकृति सबकी अलग अलग भी हो सकती है, लेकिन बेसिक जो चीज़ है वो इसमें बताई गई है। थिंकिंग इज ए प्रोसेस ऑफ मेंटली सॉल्विंग द प्रॉब्लम, यानी कि सभी के साथ ऐसा होता है भी जो थिंकिंग जो होती है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो मानसिक रूप से हम प्रॉब्लम को सोल्व करने की प्रक्रिया भी बोल सकते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि विचार अगर नेगेटिव आ जाए ना तो प्रॉब्लम बढ़ा भी सकती है हमारी। ठीक है, तो हम प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करते हैं कई बार थिंकिंग की वजह से, लेकिन जब थिंकिंग ओवर हो जाती है, ओवर थिंकिंग जब करते हैं तो हम अपने मानसिक संतुलन पर असर डाल रहे होते हैं, तो समस्याएं फिर उससे बढ़ भी जाती हैं। ठीक है, तो थिंकिंग का भी अपना एक बैलेंस होता है, ओवर थिंकिंग में नहीं जाना होता है, तो प्रॉब्लम को सोल्व करने तक की ही थिंकिंग हमारी सही रहती है। तो ये एक मेंटली जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस इसको बोला जाता है थिंकिंग को। इट इंक्लूड, और जो हमारी जो ओवर थिंकिंग जो कंडीशन होती है वो हमारी क्या होती है, वो एक नॉर्मल कंडीशन मानी जाती है मेंटल प्रोसेस की। ठीक है, इट इंक्लूड ए फ्यू ऑफ थॉट्स, तो इसमें जो है विचार की जो भी हमारी विचारधारा आती है ना उसका फ्लो जो होता है ना वो उसके अंदर शामिल होता है, यानी कि विचार जो चलते ही रहेंगे फ्लो में। थॉट कंटिन्यू टू कम वन आफ्टर द अदर एंड दिस इंटरनल प्रोसेस कंटिन्यू टिल दे आर एक्सप्रेस्ड। ठीक है, तो भाई इसके अंदर क्या हो जाता है, जो थॉट्स जो होते हैं ना वो कंटिन्यू हमारे चलते रहेंगे, यानी कि अंदर जो प्रक्रिया है ना हमारे विचारों की वो जब तक जारी रहती है जब तक कि उनको हम बाहर नहीं निकाल पाते या फिर किसी से बोल नहीं देते, उनको एक्सप्रेस नहीं कर देते। ठीक है, तो अंदर जो विचारों का जो प्रवाह है वो हमारे अंदर चलता रहेगा, वो जो प्रोसेस है वो लगातार रहेगा जब तक हम उसे दे आर एक्सप्रेस, यानी कि किसी के सामने उसको व्यक्त नहीं कर देते या बोल नहीं देते हैं। ठीक है, अटेम्प्ट इज मोड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स थॉट ट्रायल एंड एरर मेथड इफ द प्रॉब्लम अराइज इट सॉल्यूशन ऑफ द साउथ थ्रू थिंकिंग और एनी न्यू थॉट इज इन्वॉल्व। तो भाई इनका कहने का मतलब ये है, तो अटेम्प्ट इज मेड टू सॉल्व द, तो इन्होंने बताया है कि भाई जो हमारी किसी भी तरीके की जो समस्याएं होती है ना, किसी भी तरीके की जो प्रॉब्लम्स है, तो वो जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमारी ट्रायल एंड एरर मेथड जो हमारा रहता है, यानी कि हम उस चीज़ का क्या करते हैं, ट्राई करते हैं, उस चीज़ का प्रयास करते हैं, और जो गलतियां जो होती हैं, ठीक है, उस वो जो हमारी जो मेथड होता है ना तो उसके माध्यम से मतलब कि हल करने का प्रयास किया जाता है। भाई ट्रायल और एरर तो हर चीज़ में चलेगा, ये मेथड अपना करके ही इंसान अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाता है। ठीक है, तो ये जो मेथड होता है इसके माध्यम से हम प्रयास करने की कोशिश करते हैं। और इफ द प्रॉब्लम अराइज, अगर कोई समस्या उत्पन्न होती है ना, अराइज होती है, तो इट्स सॉल्यूशन इज शॉर्ट थ्रो थिंकिंग, और उससे भी कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है तो उसका समाधान जो है वो थिंकिंग से या चिंतन के माध्यम से खोजा जाता है। कोई समस्या उत्पन्न होगी तो फिर हम सोच विचार करेंगे उस चीज को लेकर के कि भाई ये जो चीजें हो रही है सही क्यों नहीं हो रही है, गलती कहाँ हो रही है, किस वजह से प्रॉब्लम आ रही है, या हो सकता है अपने विचार फिर हम किसी के सामने व्यक्त करें। ठीक है, तो वो अपनी थिंकिंग के हिसाब से बताएगा, और जिसकी जैसी थिंकिंग जैसे विचार होते हैं उसी तरीके के विचार वो व्यक्त करता है। ठीक है, तो ये जो चीजें होती हैं ये हमारे थिंकिंग के बल पर ही होती हैं, और समस्याओं का समाधान जो है जो इसी बल पर हमारा खोजा जाता है, थ्रो इन evolved। ठीक है, along with the analysis thinking also involves synthesis और foresight and the hindsight। तो भाई हाइंडसाइट जो इन्होंने बताई है इसमें कहने का मतलब ये है कि अगर कोई मतलब कि विचार विकसित होता है हमारा किसी भी तरीके का, कोई भी जो थिंकिंग है जो हमारे न्यू थॉट्स जो है अगर वो विकसित होता है तो इसमें क्या हो जाता है, एनालाइज किया जाता है उसका अच्छे तरीके से, एनालाइज यानी कि उसका संश्लेषण किया जाएगा। थिंकिंग आल्सो इन्वॉल्व ऑफ द सिंथेसिस, उसको अच्छे तरीके से देखा परखा जाएगा। फोरसाइट दूरदृष्टिता जो हमारी होती है, दूर मतलब कि बहुत आगे तक की सोच उसमें रखी जाएगी। हिडन साइट होती है जो हमारी दृष्टि, जो छिपी हुई जो दृष्टि होती है वो, तो वो जो सारी की सारी चीजें, ये सारी चीजें विचारों के अंदर शामिल होती है कि हम उसमें कोई भी विचार है किसी भी चीज के बारे में उसके जांच परख करना, ठीक है, उसका अच्छे तरीके से संश्लेषण करना, उसकी चीज के बारे में दूर तक सोचना, या फिर जो चीजों के बारे में हमें नहीं भी पता है, जो चीज हिडन है उन चीजों के बारे में भी सोच लेना। तो ये जो विचार जो हमारे होते हैं उनमें ये सारी की सारी चीजें शामिल होती है। यानी कि कोई भी इंसान है वहाँ पे उस इंसान, किसी इंसान के बारे में हम अपना, किसी इंसान को कुछ करते हमने देख लिया है तो हमारे जो विचार होंगे उसके प्रति पहले हम एनालाइज करेंगे वो वहाँ पे क्यों गया था, किस लिए गया था। ठीक है, पूरा संश्लेषण करेंगे वो वहाँ रोज जाता है या नहीं जाता, उसको इस सिचुएशन में देखा तो ऐसा है या नहीं है, या फिर ऐसी हिडन साइड जो वहाँ देखी भी नहीं है उसके बारे में सोच लेते हैं हाँ ये ऐसा ही होगा, ऐसा ही करता होगा, वो हमारी हिडन साइड होती है, हमें पता भी नहीं होता और हम उन चीजों को सोच भी लेते हैं। ठीक है, तो ये जो सारी की सारी चीजें हैं और जो दूर की चीजें जो सोचते हैं ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। वन थिंग अबाउट ऑफ द टेंगिबल ऑब्जेक्ट थ्रो ऑफ द टेंगिबल साइंस एंड सिंबल्स। तो इसके अंदर क्या हो जाता है, यानी कि जो इंसान होता है ना वो सारे के सारे जितने भी हमारे साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, तो जितने भी साइन यानी कि जितने भी संकेत होते हैं, जितने भी प्रतीक होते हैं उनके माध्यम से
मतलब कि जो हमारी अनटेंगिबल जो हमारी वस्तु होती है ना, यानी कि जो मूर्त वस्तु हम बोल देते हैं, उसके बारे में भी सोचता है। यानी कि जो ऐसी चीज होती है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है, तो उस चीज के बारे में भी हम सोच लेते हैं। हैंस थिंकिंग इज द सिंबॉलिक बिहेवियर। ठीक है, इसलिए जो हम चिंतन करते हैं, किसी भी प्रकार का विचारधारा जो करते हैं, तो चिंतन जो है वो एक सिंबॉलिक बिहेवियर होता है, यानी कि प्रतीकात्मक हमारा बिहेवियर होता है। यानी कि जिस तरीके की हम चीजें सोच रहे होते हैं उसी तरीके का अगर हम व्यवहार करते हैं तो सिंबॉलिक होता है, उसमें सिंबल दिख जाते हैं कि भी कोई गुस्सा है तो इस तरीके की चीजों को क्यों पटक रहा है, क्योंकि दिख रहा है कि भी वो गुस्सा है। तो उसके अंदर जो चिंतन है, जो चीजें हैं वो चल रही है। कोई ज्यादा टेंशन में है तो उसे आप बोल रहे हो, बोल नहीं रहा है, इसका मतलब वो सोच विचार उसके अंदर चल रहा है। ठीक है, कोई चुप चुप बैठा है तो उससे हम विचार लगा लेते हैं कि हाँ भाई, उसके व्यवहार से पता चल रहा है कि हाँ ये परेशान है, इसे दर्द हो रहा है, ये बीमार है। ठीक है, तो उसकी जो सिंबल्स होते हैं ना, वो सिंबल्स बिहेवियर ये हमारा रहता है कि जो आप चीजें सोच रहे होते हैं तो वो बिहेवियर में आ जाता है, और कई बार हम अपना बिहेवियर छुपाने की कोशिश भी करते हैं। द मेन form of the thinking is reason, and this a process of mental research. Healthy thinking save it and लेबर। तो भी इन्होंने बताया है कि जो भी हमारा किसी भी तरीके की जो थिंकिंग होती है, तो थिंकिंग का जो मुख्य रूप होता है वो हमारा क्या हो जाता है, प्रोसेस ऑफ मेंटल रिसर्च। यानी कि हम किसी भी तरीके का क्या करते हैं, तर्क वितर्क हम करते हैं। और जो मानसिक, जो हमारा प्रोसेस ऑफ मेंटल रिसर्च होता है, यानी कि मानसिक अनुसंधान की का भी एक प्रोसेस होता है। मानसिक अनुसंधान का क्या मतलब है कि हम अपने दिमाग से ना नई नई खोज करते रहते हैं, नए नए आइडिया निकालते रहते हैं और नई नई चीजों पे काम करते रहते हैं, जिसे हम क्रिएटिविटी बोल देते हैं। तो जो थिंकिंग जो होती है ना, वो हमारी एक मुख्य रूप से एक तर्क भी है और एक हमारे मेंटल रिसर्च भी है। जो अपना दिमाग ज्यादा चलाता है, जो ज्यादा बुद्धिमान होता है, वो किसी भी समस्या में समाधान और कुछ ना कुछ अच्छा निकाल ही लेता है, क्योंकि ये एक मेंटल रिसर्चर भी होता है। और हेल्दी थिंकिंग सेव टाइम एंड लेबर। और जो स्वस्थ चिंतन हमारा होता है वो समय और श्रम दोनों ही बचाता है, ना ज्यादा मेहनत करवाता है, ना ज्यादा समय लगता है। तो ये हेल्दी थिंकिंग होती है। हेल्दी थिंकिंग इन द सेंस कि ओवर थिंकिंग इसमें नहीं होती, उतना ही सोचा जाता है जितनी जरूरत होती है किसी भी चीज को लेकर के। तो ये था हमारा नेचर ऑफ थिंकिंग, यानी कि जो हमारी सोच होती है उसकी प्रकृति कैसे होती है। ठीक है, तो मेथड इसमें होता है ट्रायल एंड एरर जो है वो जरूर लेकर के चलते हैं। हम प्रयास जरूर करते हैं चीजों को अच्छा करने का, और हमसे गलतियां भी होती हैं, हम किसी के बारे में गलत भी सोच लेते हैं, हमें गलत फहमियां भी हो जाती हैं। फिर से हम उसको अपने प्रोसेस को ठीक कर सकते हैं, प्रोसेस को पॉजिटिव कर सकते हैं। तो थिंकिंग जो होती है वो बहुत ज्यादा असर डालती है साइकोलॉजिकल चीजों के अंदर। तो पॉजिटिव थिंकिंग पॉजिटिव है तो आपको बहुत अच्छा आपके जीवन में करेगी। अगर थिंकिंग नेगेटिव हो जाती है तो वो बहुत ज्यादा कुछ गलत आपके जीवन में कर सकती है। ठीक है, तो नेक्स्ट जानते हैं इसके बारे में।